आई न्यूज, देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर है हमारी पैनी नजर। तो आइए नजर डालते। पत्थर को हम लोगों ने लगाया वो कमज़ोर लगता है। नृपेंद्र मिश्रा। अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक के पहले दिन की बैठक संपन्न होने के बाद दूसरे दिन की बैठक के लिए समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने सर्किट हाउस मीडिया से बात की है। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि परकोटे में एक म्यूरल लग गया है, परकोटे में हमें क्या क्या सावधानी बरतनी है, इस पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि कल हमने एक महत्वपूर्ण चीज़ देखा कि पत्थर में कमजोरी है, उसमें किस प्रकार से मजबूती लाना है। देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि जो पत्थर की मोटाई है, जिस पत्थर को हम लोगों ने लगाया वो कमज़ोर लगता है। उन जगहों के पत्थर हटा करके उसमें मजबूत पत्थर लगने होंगे। बैठक में ये भी निर्णय लिया गया है कि जो 7 प्रकार के मंदिर हैं, उन मंदिरों की किस प्रकार से स्थापना होगी। जो पहला मंदिर होगा वो महर्षि वाल्मीकि का होगा, जो प्रवेश द्वार के पास मिलेगा वो महर्षि वाल्मीकि का मंदिर होगा। और उसके बाद 7 मंदिर होंगे। महर्षि वाल्मीकि के सामने जो मंदिर होगा अगस्त्य भगवान का होगा। इसी क्रम में एक छोटा सा तालाब बीच में बनाया जाएगा। ये भी एक निर्णय लिया गया है। ये तालाब इसलिए बनाया जा रहा है कि लोग आते हैं और अपने विश्वास के साथ पहले उसे जल का प्रयोग करें, उसके बाद अपने अपने मंदिरों के दर्शन करें। बीच में एक कठिनाई ये भी आई थी कि श्रद्धालुओं को एक लंबी दूरी में जूता चप्पल रखकर चलना पड़ता था। अब आने वाले दिनों में मंदिर बहुत जल्द अंतिम दौर में होगा और जो लोग आएंगे वो कुबेर टीला तक जाना चाहेंगे। जो जूता निकाल कर आएंगे उन्हें पुनः सुविधा केंद्र जाना होगा और वो पूरी तरीके से वंचित हो जाएंगे। लोगों की सम्मति से यह तय किया गया है कि नया स्थान बनाया गया है जो मंदिर के बहुत निकट है। जो भी श्रद्धालु आएंगे वो अपना जूता चप्पल निकाल कर मंदिर का दर्शन करेंगे और जैसे ही बाहर निकलेंगे अपना जूता चप्पल तत्काल पहन ले। लगभग 6000 जोड़ों का जूता चप्पल की व्यवस्था की गई है और ये कार्य भी आने वाले 6 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। संग्रहालय का अभी कार्य देखा जा रहा है। आने वाले 3 दिनों में मैं यहाँ हूँ और ये संग्रहालय, आप ये मान कर चलिए कि स्क्रिप्ट राइटिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, जो हमारे संग्रहालय के एक्सपर्ट हैं उनको भी चिन्हित कर लिया गया है। स्क्रिप्ट टेक्निकल लोगों को सौंप दिया जाएगा और वो ये बताएंगे कि इसकी स्क्रिप्ट को किस टेक्नोलॉजी से दिखाया जाएगा। स्क्रिप्ट से जो टेक्नोलॉजी का जोड़ होगा दिखाएंगे, उसका कार्य अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। नृपेंद्र मिश्रा, चेयरमैन श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति अयोध्या जी ने क्या कुछ कहा, ये देखते हैं पूरी रिपोर्ट। अयोध्या से ब्रजेश सेन के साथ। किया था, उन्हीं की समाधि स्थल है, यहाँ से 40 किलोमीटर। और अभी महासचिव श्री चंपत राय बाबू जी गए थे वहाँ दर्शन करने। अब 3 दिन है, आपका समय हो तो 1 दिन आप दर्शन, बहुत अच्छा दिव्य स्थान बाबू जी। अब की तो नहीं जा पाऊंगा, लेकिन आने वाले अभी ट्रस्ट की भी बैठक इसी माह में है, तो दोबारा आऊँगा तो वहाँ जरूर दर्शन करूँगा। अभी वहाँ महोत्सव मनाया गया था, बाबूजी गए थे, वहीं उनकी समाधि स्थल है। यहाँ से जब मखोड़ा धाम से पुतेर से था, और वहाँ उनको इतना अच्छा लगा सर जो किनारे वहीं रंगे, वहीं तपस्या करने के, वहीं उनकी समाधि स्थल है। ऊपर महान पुरुष हैं। कल की बैठक तो प्रारंभिक थी, इसलिए अभी तो आप 2-3 दिन मिलेंगे मुझसे। फिर भी आप अगर कल की बात जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि जो ब्रॉन्ज का म्यूरल बना है, जो कि परकोटे में लगेगा, लगभग 80 की संख्या, तो उसका एक म्यूरल लग गया है। तो उससे क्या क्या चीज़ें हमें सावधानी बरतनी है, क्योंकि उसका भी एक वज़न होता है ब्रॉन्ज का। तो उसको ध्यान में रख कर के कल निर्णय लिया गया कि जो कुल मिलाकर के अभी 10 ब्रॉन्ज के म्यूरल आ गए हैं अयोध्या में, तो उनको किस प्रकार से लगाया जाएगा। एक दूसरी महत्वपूर्ण बात
जो हम लोगों ने कल देखा, कुछ जगहों पे हम लोगों ने देखा कि पत्थर में कमज़ोरी थी, तो उसको किस प्रकार से हमें मजबूती लाना है। और ऐसा प्रतीत होता है कि पत्थर की जो मोटाई है वो बढ़ करके होनी चाहिए। जिस मोटाई की हम लोगों ने वहाँ पत्थर लगाया वो कमज़ोर लगता है, तो कुछ जगहों पे हमें पत्थर हटा करके और दूसरे मकराना के पत्थर लगाने होंगे। एक यह भी निर्णय लिया गया कि किस प्रकार से जो 7 मंदिर हैं, सप्त मंदिर जिसे कहते हैं, उनकी किस प्रकार से मंदिरों की स्थापना होगी। तो सबसे पहला मंदिर जो है महर्षि वाल्मीकि का होगा, और वह तत्काल जो मंदिर प्रवेश के पास मिलेगा वह महर्षि वाल्मीकि का होगा। और उसके बाद 7 मंदिर होंगे, और ठीक महर्षि वाल्मीकि के सामने 7वां मंदिर जो होगा वो अगस्त्य मुनि का होगा। इस बीच में बाकी 5 मंदिर भी होंगे जिनका निर्णय लिया गया है। यह इसलिए आवश्यक था, आप यूँ समझें कि हर एक ऋषि मुनि की किस प्रकार से अर्चना होगी, उनके श्रद्धालु जो उनमें विश्वास रखते हैं वो किस प्रकार आएंगे, इसको ध्यान में रख करके यह निर्णय लिया गया। और उसी क्रम में जो बीच में एक पानी का, आप यूँ समझें कि एक छोटा सा, बहुत छोटा सा तालाब जो है वह बीच में बनाया जाएगा, जिसका कि निर्णय भी ले लिया गया है। बाबूजी, ये तालाब का क्या वर्ग रहेगा रामलिंगा परिषद? देखिए, ये इसका भी एक अपना महत्व होता है, इसलिए वो आवश्यक है कि वह इन मंदिरों के बीच में बनाया जाए। कुछ लोगों को इस प्रकार का भी विश्वास है कि वह वहाँ पर जल से पहले उपयोग करके, जल का उपयोग करके फिर वो अपने अपने विश्वास के ऋषियों का दर्शन करते हैं। एक कठिनाई आई थी जो कि यह थी कि श्रद्धालुओं को एक बहुत लंबी दूरी में बिना जूता चप्पल के चलना पड़ता था। और अब आने वाले दिनों में जब पूरा मंदिर एक तरीके से अपने में पूर्णता की ओर होगा, तो अनेक लोग कुबेर टीला तक जाना चाहेंगे। तो कुबेर टीला तक जूता बिना लिए हुए, क्योंकि अगर उन्हें जूता को फिर से पहनना है, जूता चप्पल को, तो उन्हें सुविधा केंद्र जाना पड़ेगा, जो श्रद्धालु सुविधा केंद्र बना है। तो इसका मतलब यह है कि वह पूरी तरीके से वंचित हो जाएंगे और ऐसी शरीर को भी कठिनाई होगी। तो इसलिए यह तय किया गया, एक नया स्थान बनाया गया है जो कि मंदिर के बहुत निकट है। श्रद्धालु आएंगे, वहाँ पर आकर के वो जूता को अपना सौंपेंगे, मंदिर का दर्शन करेंगे, तुरंत जैसे ही बाहर निकलेंगे अब वह संभव हो पाएगा कि जूता तत्काल पहन लें, और फिर बाकी जितना क्षेत्र है मंदिर में जो कॉम्प्लेक्स कहलाता है, वहाँ